तो हमने स्टे किया था गोस्ट स्टॉप पे जो कि एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। एंड आप किसी भी लोकेशन में गोस्ट स्टॉप पे स्टे करने जाओगे तो वो सारी प्रॉपर्टी सेम ही होती है और बहुत ही एस्थेटिक वाइब देती है। हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे है एंड हम जाएंगे ऊपर। मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम। ये बेसमेंट है। और ये है हमारा बहुत ही कोजी सा एंड एस्थेटिक सा रूम। मैं जब पहले मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब भी मैं ऑलवेज गोस्ट स्टॉप ही प्रेफर करती थी। बट तब मैं डॉम पे रहती थी। अब जब शादी हो गई है तो मुझे लगता है कपल रूम लेना चाहिए। बट मुझे होटल से ज्यादा अच्छे मुझे हॉस्टल्स ही लगते हैं क्योंकि यहाँ का जो कॉमन एरिया होता है और नए नए लोगों से मिलने मिलता है ना बात करने मिलता है तो वहाँ पे अपना एक अलग ही ग्रुप बन जाता है। होटल्स पे ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाती है। एंड अब हमारे चेकआउट का टाइम हो गया है तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करने बट पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो अभी हम जाने वाले हैं गोलू देवता मंदिर, जो कि मुक्तेश्वर से नैनीताल के सेंटर में पड़ता है। आप जब भी कैंची धाम आएंगे तो गोलू देवता मंदिर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गोलू देवता जी को न्याय का देवता कहा जाता है। हम रुके थे गोस्ट स्टॉप पे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट बाहर करने। से भी रास्ता है बेसमेंट में आने का जहाँ से ये सर आ रहे हैं। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ। और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने की बहुत जोर की भूख लगी है 11 बज चुके हैं। और ये है यहाँ का कॉमन एरिया जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है। गेमिंग जोन है एक हिसाब से। ये बहुत सारे गेम्स है यहाँ। आप यहाँ रात बैठ के आराम से टाइम पास कर सकते हैं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने मंगाया था पोहा, इन्होंने मंगाया था मेदू वड़ा और ये ब्रेड का हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया है। कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट करके बताइए ज़रा। अभी पूरा गेमिंग जोन खाली हो चुका है। अब यहाँ हम खेलेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। बटर पोहा ओके ओके है। मेदू बड़ा अच्छा है। पता नहीं किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ये है मेरा आलसी पति, जिसे मैं बोल रही हूँ कि चल कुछ खेलते हैं, तो नींद में पड़ा है, सो के उठा है उसके बाद भी। देखो ये इतना प्यारा कॉमन एरिया है, गेमिंग जोन है ये। देखिए ये भी है, इसलिए ये प्यारा सा, ये खेलना ही नहीं चाहता। तो अब हमने चेकआउट कर लिया है और हम निकल चुके हैं खुली वादियों में गोलू देवता मंदिर जाने के लिए। मंदिर के बाद हम जाने वाले हैं वापस नैनीताल क्योंकि आज हमारी रात की बस है रिटर्न दिल्ली के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ों में आने के बाद तो मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है यही मेरा असली घर है। एंड ऑल्सो वेदर भी बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग रहता है तो आपको ऐसी गर्मी वाली इशू तो होगी नहीं। अगर आपको एडवेंचर करना ज़्यादा ही पसंद है तो आप बिल्कुल एक बार टू व्हीलर पे तो आ ही सकते हो। बहुत मज़ा आएगा ट्रस्ट। एंड स्टिल अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप नैनीताल से मुक्तेश्वर आइए स्कूटी रेंट करके। और मुक्तेश्वर आप स्कूटी से ही एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि यहाँ कार का उतना नीड नहीं है। तो गाइस हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर से निकलकर गोलू देवता मंदिर, जो कि नैनीताल के रूट पे पड़ता है। सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर आपको अपोजिट रोड लेना पड़ता है। और उस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर आपको किसी चीज़ पे न्याय नहीं मिला है या आपको कुछ मांगना है तो उस मंदिर पे जाके आप लेटर लगा सकते हैं या घंटी लगा सकते हैं और मन्नत मांग सकते हैं। मैं अभी पहुंचकर आपको दिखाऊंगी उस मंदिर की वहाँ कितने लाखों लेटर्स लगे हुए हैं, हज़ारों घंटी लगे हुए हैं। तो जाते हैं हम, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गोलू देवता मंदिर, जो कि उत्तराखंड का बहुत फेमस मंदिर है। वादियाँ देखिए, वादियाँ, ये वादियाँ। पहाड़ पे आओ ना तो पहाड़ से वापस आने का मन नहीं करता है। ये ग्रीनरी ऐसा लगता है
मैं पिछले जन्म में एक पहाड़न थी, है ना, मैं किसी पहाड़न की बेटी थी। पिछले जन्म में मैं पहाड़ में पैदा हुई थी, इसीलिए पहाड़ों से इतना लगाव है ना कि पहाड़ आते ही लगता है कि मैं अपने घर आ गई, और वापस जाते लगता है अपने घर जो इस जन्म में है, लगता है मैं कहाँ आ गई हूँ। सुकून, असली सुकून इज इक्वल टू पहाड़ विद तुषार। अकेले आती हूँ तो इसकी याद आती है, इसके साथ आती हूँ तो अच्छा लगने लगता है, इसीलिए अपने साथ साथ मैंने इसे भी ट्रैवलर बना दिया। धीरे से तो इसका धंधा भी छुड़वा दूंगी। हम सिर्फ ट्रैवल करेंगे और कमाएंगे। पहाड़ों में मेरा बसेरा हो, गले में ये मफलर मेरा हो। शेर दिख जाए तो मजा आ जाए। क्या पीछे शेर दिख जाए तो मजा आ जाए। मैं तो कब से बोल रही हूँ। दीदी एक घर लेते हैं यार पहाड़, कब लेगा तुमने? कब? देखो मैं आपको हमारे आगे का प्लान बताती हूँ, जो उनका प्लान है। हम लोगों को लगभग 45 की एज तक फुल कमाना है, फुल एकदम भर भर के। फिर कमाई करने के बाद हमको पहाड़ों में एक घर लेना है, जिसमें सिर्फ एक रूम हमारा रहेगा और हम उसमें होम स्टे चलाएंगे और वही कमाएंगे, वही खाएंगे, कभी वो लौट के शहर वापस नहीं आएंगे। हमको अपना बुढ़ापा पहाड़ों में ही गुजारना है, हमको वापस आना ही नहीं। ये मेरा सपना था ही, फिर मैंने इसको मैनिपुलेट करके वो इसका भी सपना बना दिया। अब हम दोनों ये डिसाइड कर लिया कि 45 के बाद बच्चे अगर हुए तो फिर रहेंगे अपना जहाँ पढ़ना लिखना होगा, इधर उधर वेकेशन मनाने आएंगे हमारे पास पहाड़ों में, शौक से आएंगे पहाड़ों में जा रहे हैं और हम वहाँ होम से चलाएंगे। महीने का 50-60 हज़ार भी कमाए तो हमारा खर्चा निकल जाएगा, बट सुकून रहेगा। अब क्या अभी कमाते हैं तो सारा खर्चा घूमने में ही निकल जाता है, पहाड़ों में रहेंगे तो घूमने का खर्चा ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम वहीं छोड़ के जाएंगे ही नहीं, फिर हम वहीं हमारा खुद का घर रहेगा। आजकल सब यही कर रहे हैं, शहर वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, खरीद लेते हैं फिर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, होम स्टे चलाते हैं, बोटिंग चलाते हैं, विला चलाते हैं। सो हमारा भी एट दी एट यही प्लान है, 15 साल खूब कमाना है, पैसे जमा करके फिर घर कहाँ खरीदेंगे? अरे मसूरी रिस्की है, कोई सेफ जगह। बीर एकदम सेफ है, पता है, बीर हो गया। और क्या है ना, मनाली साइड बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत बारिश के टाइम कितना लैंडस्लाइड होता है, बारिश होती है, बाढ़ आता है, सब घर वर डूब जाता है, तो मनाली तो बिल्कुल वो हमारे पास अभी 15 साल हम डिसाइड करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा बीर है कि हम बीर पे ले सकते हैं, और हम ऋषिकेश बहुत सेफ है, बट दिक्कत ये है ना कि वहाँ बहुत गर्मी लगती है, थोड़ी ही पहाड़े हैं बट गर्मी है। हाँ कार में सकता अभी तक स्कूटी में ला रहे थे। चलता है भैया दुकान यहाँ पे अच्छे से? घर कहाँ पे आपका? 6-7 किलोमीटर नीचे गाँव। गोलू देवता मंदिर गए हैं? हाँ बिल्कुल गए हैं। क्या मान्यता है वहाँ की? वहाँ की बहुत मान्यता है, आप जैसे जिस नजरिए से देखोगे वही मान्यता है। मतलब कहानी दिल क्या से है? जाए आप जो भी मांगोगे मिलता है। कोई और आपके जैसे साथ गलत कर रहा है वो भी इंसाफ होता है वहाँ पे। हाँ ये तो पर्ची सही है। लगाई हो, अगर आप सही हो तो, अगर आप खुद ही गलत हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, उसका रिएक्शन हाँ, पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होता है। और अगर कुछ मांगो अगर हाँ, किसी के अगर लिए, आप सच्चे हो, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपने उसके साथ गलत नहीं किया तो उसका इफेक्ट पड़ता है। मैं भी लिखूंगा। अब वो जो वहाँ लेटर लिख के लगाते हैं, हाँ, तो पेन पेपर बाहर मिलता होगा ना? बांधते हैं, घंटी बांधते हैं, हाँ सब मिलता है। सब वहाँ मिलता दुकानें है। हैं ना नीचे, हाँ, सब चीज मिलेगी वहाँ। उनको जो चीज और बताओगे वो कौन आप से लिख के भगवान देते है हैं। गोलू देवता? गोलू देवता यहीं के ही हैं, वो पहाड़ के उत्तराखंडी? ही हैं। हाँ। न्याय के देवता बोलते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, आजकल नहीं। मतलब हम अगर गलत हैं तो हमारे साथ गलत वो सही चीज़ नहीं होगी, कुछ नहीं और होगा। अगर हम सही हैं हाँ तो रिएक्ट करेगा, वो सही हो जाएगी हमारी चीज़। बर्फ डालो या नॉर्मल पानी दो? थोड़ा सा डाल दो। थोड़ा सा डालो। और अगर हमको कुछ मांगना है घर वालों के लिए तो हम वो लेटर में लिख हाँ सकते लिख हैं। सकते हो।
घंटी भी उसी के लिए लगाते हैं ना? हाँ, घंटी जब बांधते हैं ना, जब आपका काम पूरा हो जाए, दोबारा आओ आप। अच्छा, अभी लेटर लिख के लगाते हैं। लेटर लिख के लगा दो, आप चुन्नी बांधाओ, मंदिर में पूजा करिए आओ, अपनी अरदास हाँ। लगाओ, उसके बाद में आपका काम पूरा हो जाता है तब घंटी चढ़ाओ, या जो और आपको दान करना है तो वो कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि इतना करना ही करना है। 1 रुपए की वही मानता है, 1000 की भी वही मानता है। तो गाइस अभी हम गोलू देवता मंदिर जाने वाले हैं, जिनकी स्टोरी आपने सुनी, ये भैया जी ने सुनाया हुआ है। आपको मैं जाकर दिखाती हूँ, और हम भी जाकर वहाँ लेटर लगाने वाले हैं। आप क्या इंसाफ मांगेंगे? आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या? मेरी बीवी मेरे को चैन से रहने नहीं देती। अच्छा, तो वो इंसाफ तो नहीं मिलेगा। वो इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ मिलेगा ना सबके साथ होता तो वो तो सब आदमी के साथ होता है, ये वहाँ भगवान मानेगा ही नहीं। ये आदमी लिखा के आया ऊपर पूरी नहीं हुई है। ये आदमी ऊपर से लिखा के आया है। इसको भगवान भी हंस देंगे, क्या मांग रहा है बोलेंगे। नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे नहीं भगवान है, सही बेटा बात, पहली बार परेशान हूँ इसलिए मंदिर में बैठा हूँ। कुछ और मांगोगे तो मिल भी जाए, ये तो नहीं यही मिलेगा। मांगूंगा, पहली लाइन यही लिखूंगा, उसके बाद आगे कुछ अपने दिल की तमन्ना पूछूंगा। भगवान पहला ही लाइन देख के रिजेक्ट कर देंगे, आगे देखेंगे ही नहीं कुछ अच्छा लिखा है क्या करके। रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करने वाली चीज़ ही नहीं है। गाइस हम गोलू देवता मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, हमने ये भी ले लिया है, हमने लेटर लिखने के लिए भी ले लिया, जिसमें हमें भगवान से मांगने के लिए लिखना है। हमने प्रसाद भी ले लिया है, तो देख सकते हैं। ये लेटर लिखने बैठ गए हैं। तुमको क्या दिक्कत है मेरे को दिखाने में? क्या लिखोगे? तो तुम मेरे से षड्यंत्र कर रहे हो अभी, मतलब यहाँ तेरे बारे में लिख ही नहीं रहा हूँ, ये सब काम ही नहीं है। अपनी चीज़ें लिखो, एक मैं किसी मतलब मैं नहीं आती तुम्हारी चीज़ों में? सब आती है, तेरे को दिखाना नहीं चाहते किसी तो अपनी बीवी को नहीं दिखाएगा तो फिर भगवान भी क्या सुनेगा तेरी? सब सुन जाएगी। चल ठीक है, नहीं 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 देखूंगी, तो मैं ऐसे नहीं देखूंगी पक्का। सॉरी, लिखो लिखो, चलो लिखो, लिखो। लिख लिखी नहीं, क्या कर रही है तू? लिख ना क्या इंग्लिश में मतलब कुछ नहीं आती, क्या आती है इसको? ना हिंदी लिखने आती है, ना इंग्लिश आती है, पता नहीं क्या आती है। उर्दू आती होगी ना? उर्दू तो आती ही होगी, पाकिस्तान से है तो। तो फाइनली मैंने भी लिखना चालू किया, और देखा जाए तो मेरे साथ कभी ऐसा गलत तो हुआ नहीं है कि मैं न्याय के लिए कुछ लेटर लिख दी। मैंने सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो मेरे बहुत क्लोज वंस हैं, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। मतलब मैंने इतना कुछ लिख दिया ना कि मेरे लिए एक लेटर ही कम पड़ गया, एक पेज ही कम पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गोलू देवता तो किसी और का लेटर पढ़े ना पढ़े, मेरा तो बिल्कुल पढ़ेंगे। और इतनी प्यारी हवाएं चल रही थी ना इस मंदिर में कि आपको यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। बहुत ही प्यारी हवाएं चल रही थी। तो फाइनली मैंने लेटर अपना कंप्लीट किया और हम चल पड़े मंदिर की ओर। लिखा है किसी दीवारों में, मत करो फालतू गाली। ये देखिए, यहाँ सब ने मन्नत वाली चिट्ठी लगाई हुई है। और यहाँ पे हम गोलू देवता जी के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, जो कि बहुत ही सकरी लाइन है, और आपको ऐसे झुक के खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी बहुत छोटा है। जहाँ आपका जो मन करे आप
गाइस देखिए, इतनी सारी घंटियाँ, इतने सारे लेटर्स। अब आप सोच सकते हैं कितने लोगों की विशेज़ यहाँ से पूरी हुई होंगी, कितनी मान्यता होगी इस जगह की। इसीलिए यहाँ कम से कम लाखों आपको यहाँ मन्नतों के धागे, लेटर्स और ये घंटियाँ दिख रही होंगी। तो आप कभी भी उत्तराखंड आएँ, अगर आपके साथ अगर कोई न्याय नहीं हो रहा हो, अगर आप सच्चे हैं तो, या अगर आपकी कोई मन्नत हो, तो प्लीज़ आप गोलू देवता मंदिर ज़रूर आइएगा, जो नैनीताल से बस 1 घंटे दूर है। बहुत ही सुकून है इसमें, बहुत ज़्यादा सुकून है इस मंदिर में। और जो हवाएं चल रही है ना, मन से अगर आप मांगेंगे तो बिल्कुल पूरी होंगी चीज़ें आपकी। ये मेरे पति देव जी अपनी मन्नत के धागे लगाते हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। गोलू देवता जी सुन लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है इसके लेटर पे सबसे ज़्यादा मेरे लिए लिखा होगा। वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। देखिए गाइस, मंदिर के बाहर से व्यू, इतना सुंदर व्यू है। और देखिए यहाँ से नैनीताल का लेक भी दिख रहा है। ये जो है वो नैनीताल का लेक है, बट मंदिर बहुत ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जो इतनी हवाएं चल रही है कसम से, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप आकर ऐसे घंटी लगा सकते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद ये घंटी आकर यहाँ लगाया जाता है, और विश मांगने के लिए एक लेटर लिख के लगाया जाता है। मन्नत पूरी हो जाए फिर घंटी लगाया जाता है। तो देखिए हम कहाँ आ गए। अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, मुझे इतना प्यार है मेरे बाबा जी से, और बाबा जी को इतना प्यार है अपने भक्त से, कि अचानक पता नहीं कहाँ उनको पता था कि मेरा मन नहीं भरा हुआ है कैची धाम से। और हम जब वापस आ रहे थे गोलू देवता मंदिर से नैनीताल, तो रास्ते में एक अपोजिट रोड लेना पड़ता है, जो कि 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, जिससे कैची धाम पड़ता है। तो पता नहीं कहाँ से मेरा मन किया कि एक बार फिर से कैची धाम चले जाएँ क्या, वापस जाने के पहले। और मैंने इनको बोला कि एक बार वापस कैची धाम जा सकते हैं क्या, और इन्होंने बस एक बार मुझे हाँ बोला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाबा का भी मन नहीं भरा है मुझसे, बाबा भी मुझे बुलाना चाहते हैं दोबारा जाकर ना। एक्चुअल मेरा मन भरा है, मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मेरी ट्रिप पूरी हुई है, वरना अभी तक ना मुझे पूरी तरीके से आधी लग रही थी। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास एक कोट लिखा हुआ आया था, जिसमें बाबा जी की फ़ोटो के नीचे लिखा था कि मेरे लिए जलेबी लेते आना। अब लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई 1 दिन पहले, मैंने इतनी जलेबी ढूंढी हर जगह, मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा जी का वो जलेबी खाने वाला इच्छा अधूरा रह गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया। क्योंकि आज जब जैसे ही मैंने इसको बोला ना कि चल कैची धाम चलते हैं, उसके 10 मिनट के अंदर ही मुझे जलेबी मिल गई। और यहाँ आने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि बाबा जी आप मेरे हाथ से जलेबी खाओ, मैं कुछ नहीं जानती, आप जलेबी खाओ खाओ खाओ। फिर सडन एक बंदर आ गया, उस बंदर ने मेरी पूरी जलेबी खा ली। मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ बाबा जी एक्चुअल में जलेबी के लिए मुझे वापस बुलाए हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अभी नैनीताल, और अभी हैं हम लेक पे, क्योंकि हमें अभी बोटिंग करनी है, और हमारी बस रात में 8 बजे है। तो अभी 5 बज रहे हैं, हमारे पास 3 घंटे हैं मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए। एंड सी क्यूट कपल गोल्स। हम आ गए हैं बोट राइड पे। कैसा लग रहा है आपको? थक गए थे आप, नहीं आऊँगा बोल रहे थे। सनसेट हो गया गाइस। अबे इसमें नंबर कहाँ रहेगा? ये है क्या? आपको कभी भी यहाँ बोटिंग करनी होगी ना, तो मेरे हिसाब से अगर माने तो आपको सनसेट के टाइम बोटिंग करनी चाहिए, इवनिंग में। बहुत ही सूदिंग सा वेदर रहता है और बहुत ही प्यारा सा आसमान रहता है, बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में भले ही पहाड़ी जगह है, ठंड है, बट धूप रहती है। हमें इस बोट पे अकेला छोड़ के साइड पे खड़े करके दूसरे बोट पे चेयर लगाने गए, देख सकते हैं आप।
और हमें ऐसे बोट पे अकेला छोड़ दिया गया। हमारा बोट, ये हमारी पड़ोसी वाला बोट, ये रस्सी से बंधा हुआ है और हम उसके भरोसे। मैं इधर देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है बोट चल रहा है आगे 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 आगे। सही में ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे ही लग रहा है। हिला मत हिला मत हिला मत हिला मत। अब हम जा रहे हैं वापस, भैया हमारा बोट खोल रहे हैं, आ रहे हैं। गाइस हमारी बस थी 8 बजे की, तो हम अभी नैनीताल से काठगोदाम पहुंच चुके हैं और ये 10 मिनट में हमारी बस निकलने वाली है। और यहाँ हमें बनारस की टमाटर चाट मिली है जो ये खा रहे हैं। कैसा लगा आपको टेस्ट? हाउ इज दिस? अच्छा है, नाइस। ये प्रॉपर चौपाटी है जहाँ से बस हमें लेके जाएगी वहाँ पे। आप कभी भी आओ तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, आप जो चाहे वो खा सकते हैं। यहाँ पे चौपाटी है प्रॉपर अच्छे से। तो गाइस 11 बजे हमारी बस रुकी है यहाँ केसरी, जो एक लग्जूरियस होटल टाइप है। अभी हम लोगों ने यहाँ कुछ डिनर विनर किया है, सर जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने। यहाँ से हमारी बस निकलेगी अभी थोड़ी देर में, देन हम 3 बजे पहुँच जाएंगे, 4 बजे पहुँच जाएंगे दिल्ली। फिर हमारी 6:35 की फ़्लाइट है। देखते हैं हम पहुँच पाते हैं नहीं, क्योंकि हम टाइम से थोड़े लेट चल रहे हैं। जब कभी भी आप नैनीताल से वापस आते रहे और आपको भूख लगती रहे तो आप केसरी में ज़रूर रुकिएगा। यहाँ का वॉशरूम सबसे बेस्ट है एंड खाना भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको खाना नहीं खाना है तो बगल में बर्गर किंग है, आइसक्रीम का एक अलग स्ट्रीट फूड है, आप कुछ भी ले सकते हैं। गाइस हमने बोर्डिंग कर लिया है, हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे थे फ्लाइट के लिए। स्टिल हमने और लेट कर दिया था, बट फाइनली हमने बोर्डिंग कर लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस रायपुर, हमारा ट्रिप यहीं ओवर होता है। ये बार मेरे को भी बिजनेस क्लास मिला था सीट सिलेक्शन के टाइम। तो ये था हमारा छोटा सा एक उत्तराखंड का नैनीताल का ट्रिप। तो ये ट्रिप आज हमारा यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हम जा रहे हैं वापस अपने घर और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय। और हाँ, आप भी जल्दी से अपने नैनीताल का ट्रिप का प्लान कर लीजिए।